अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आइज। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसको समझना बहुत ही लाजमी होगा। फिर जो है इसके थ्योरी की तरफ हम जाएंगे और इस डायग्राम से रिलेटिव एक वीडियो भी इसके आगे रखूंगा। फिर जो है आपकी थ्योरी का जो है आगे काम स्टार्ट करूंगा। लेकिन जहाँ पर जो है इस आइज को समझना, डायग्राम को बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा भी वीडियो जो है वो एडजस्ट करूंगा, इसमें बाद में थ्योरी को समझेंगे। यहाँ पर देखें, ये आईज है जो कि ह्यूमन आईज है, दोनों ही आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसका जो ये वाला व्हाइटिश जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा बोलते हैं इसको। और जो ये साइड वाला जो पार्ट है, जो कलर्ड बॉडी है, उसको जहाँ पर जो इसकी देखें ब्लू कलर की नजर आ रही है आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरियस। ये जो कलर्ड बॉडी होती है उस पार्ट को हम एरियस बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है, उधर क्या होता है, हमारा कॉर्निया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्निया आती है। और ये जो होल नजर आ रहा है आपको, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम पिप्पल बोल रहे हैं। ठीक है, पिप्पल क्या होता है, ये आपका जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है पार्ट। जब आपको लाइट लगती है तो ये जो है आपकी जो भी चीजें होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप लाइट मार रहे हो तो वो आपको डिटेक्शन में जो है मदद करता है। लेकिन डायरेक्टली आपको जो लाइट जो है आपकी आंखों में लगती है तो इसकी जो है साइज कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी साइज जब कम हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही है, यहाँ पर जो है लाइट मार चुके हैं इस आई को, तो इसकी जो है साइज इसके निस्बत में छोटी है। ठीक है, ये जो कलर्ड पार्ट ब्लैक वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पिपल है हमारा। ठीक है, तो ये जो है अभी कॉर्ना वाला पार्ट और जो है दूसरे पार्ट्स भी यहाँ पर ये जो आइज दिखाई दे रही है, ये इसी आइज को बीच से कट लगाया गया है। ऐसे बीच से जो है ना कट लगाया गया है। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि ये कट जो है आपको सेंटर पर दिखाई दे। ठीक, यहाँ से बीच से कट लगाया गया है। ठीक है, तो उसको जो है, जो हमारा काटा हुआ पार्ट जो है उसको ही जो है मोड़कर इस तरफ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले जो ये कलर्ड पार्ट है बाहर वाला यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो कलर पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हमने नाम क्या दिया था, स्क्लेरा। ठीक है, और उसके अलावा जो ये बीच वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्ना। ठीक है, कॉर्निया में दो किस्म के सेल्स होते हैं, कॉन सेल्स और आपके रॉड सेल्स। ठीक है, उसके अलावा आपको ये जो बीच में नजर आ रहा है सेंटर पर, बिल्कुल ये लेंस है आपका। ठीक है, जो आपको मॉडिफाइड करता है आपकी जो है आप जो देखते हैं। ठीक है, करीब वाली जो आपकी नजर होती है, जो आपकी दूर वाली नजर होती है, जो ये जो कि ये खराब जब हो जाता है तो आपको आर्टिफिशियली लेंसेज भी दिए जाते हैं, जो चश्मा वगैरह आप पहनते हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऊपर वाली आपको बॉडी नजर आ रही है जो मसल की बनी हुई है, और यहाँ पर भी नीचे भी आप देखोगे पूरा का पूरा मसल है, इसको हम सिलेरली बॉडी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आपका जो है थोड़ी बहुत सीक्रेशन होती है। लेकिन ये जो पार्ट है आगे वाला, जिसको हम एक्यूस कह रहे हैं, ये जो यहाँ से जो है आपकी सीक्रेशन बहुत आगे वाले पार्ट में, यहाँ पर जो मेंशन है। ठीक है, यहाँ से सीक्रेशन होती है आपके फ्लूइड की। ठीक है, तो वो आगे जो है आपकी वो प्रोटेक्शन भी आपको देता है, जब आपको तिनका वगैरह पड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है, बैक्टीरिया वगैरह जाता है, तो वहां पर इन्फेक्शन होता है, तो आपकी आपकी जो जहाँ आपको चोट लग जाती है तो आपकी आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। बार बार उसको जो है वॉश किया जाता है ताकि जो मसला हल हो जाए। या जो है वो मसला बढ़ जाता है आपका इन्फेक्शन वाला या चोट वाला, तो उसके लिए ड्रॉप्स भी डॉक्टर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये है आगे वाला जो बिल्कुल यहाँ से जो आपको
पार्ट नजर आ रहा है वो आपकी एंगल बनाता है, ठीक है, जिस एंगल के मुताबिक जो है आपके लेंसेज भी बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और जो इसके अंदर जब जाएंगे कलर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा है, जो ये ब्लू वाला कलर है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, एरिस का, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, एरिस हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पर आपका कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेटिना। रेटिना क्या होता है, वहां से जो है आपकी नर्व्स मौजूद होती है, जो आपको जो है आपकी कॉर्निया को खोलते हैं, ठीक है। रॉड सेल और जो कॉन सेल्स हैं वो कॉर्निया में मौजूद होते हैं। वहां पर क्या होता है, जब आपको लाइट लगती है तो वो जो आपको लाइट में नजर आता है सुबह के वक्त या रात के वक्त भी लाइट के दौरान, तो वो एक खास किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉड सेल्स, ठीक है। उसके अलावा जो आपका कौन सेल्स जो होते हैं, वो आपको जब लाइट चली जाती है कुछ टाइम के लिए जो है वो मतलब कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर उसके बाद थोड़ा बहुत आप देखते हैं, क्योंकि वहां पर जो लाइट वाले सेल थे, ठीक है, उसको बंद करना होता है, फिर जो है आपके जो आपको रोशनी में नजर आने वाले सेल्स होते हैं उसको ओपन किया जाता है। उसके बाद ये जो बाहर से नर्व्स आ रही हैं, बिल्कुल वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, जो रेटिना की तरफ जा रही है, ठीक है। वो जहां वो बाहर से बिल्कुल ये आई से बाहर से अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है। इस जो ब्लैकिश जो आपका पार्ट है इसमें अंदर दाखिल हो रहा है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। और जहां के वो रेटिना के पार्ट तक पहुंचेगा, वहां पर जो है एक डिस्क बना लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ये यहाँ पर जो वीडियो है जो है आगे जो है थ्योरी वाला हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से जो है दूसरा वीडियो जो है आपके पास आएगा, तो उसमें जो है आपको क्लियरली फर्दर जो है आपको पता चलेगा, और उसके मुताबिक आपको ये भी पता चलेगा कि जो डेफिनेशंस वगैरह जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। जी, अब जो है हम थ्योरी को देख लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर रिसेप्टर्स की बात करेंगे कि ह्यूमन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि आपकी आई में लाइट के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, साउंड के होते हैं ईयर में, क्रेविटी है, और आपका जो भी टिश्यू जो है डैमेज होता है तो आपको पेन होता है, ये भी पेन रिसेप्टर्स वहां पर होते हैं। तो मुख्तलिफ वेरियस टाइप के जो है आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो है डिटेल, एक तो ईयर दिया हुआ है और दूसरी आई है। तो आई के लिए भाई हमने कौन सा रिसेप्टर पढ़ा, फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को डिटेक्ट करता है। और साउंड रिसेप्टर्स किसके पास हो गए, आपके ईयर्स के पास हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, अभी आई को पढ़ रहे हैं, तो आई क्या होता है, सिंपल हमारा जो है एक आई जो है ऑर्गन होता है, ठीक है। और वो जो है उसका जो काम है, उसका जो वर्क है, वो जो है कैमरा के ऊपर नहीं, बल्कि जो है कैमरा भी इसको ही आई को ही देख कर जो है बनाया गया है। तो आई को देखकर कैमरा कलेक्ट किया गया है, तो उसको जो है जो उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो आपको ऑब्जेक्ट पर लाइट जो पड़ती है उसको जो है डाइवर्स किया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो आपकी आईज है, आईज में सेंसरी जो है नर्व्स होती हैं, जो कि हम रेटिना कहते हैं। उसमें जो है आपके जो है रेटिना में जो है नर्व्स इम्पल्स होती हैं, ठीक है। रेटिना में कवर किससे होती है, नर्व्स इम्पल्स से, जो कि आपके कहाँ से आती है, नर्व्स ब्रेन से आते हैं, ठीक है। और जो आपकी हर एक जो आय है, दो जैसे भी आपके जो है आय है ना, उसमें जो है जैसे आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन लेयर था, ठीक है। तो वहां पर भी जो है स्किल जो बना हुआ होता है वो बोन का बना हुआ होता है। आपका भी जो है बोन के बीच में जो है आय होती है, वो प्रोटेक्शन देता है आपको, जो है जो कि एक सॉकेट होता है, ठीक है।
गोल सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जो है वो उसको क्या देता है, आपको जो है वो प्रोटेक्शन आपकी आई को देता है। अभी जो ये स्क्लेरा जो हमने पढ़ा था वो कलर्ड पार्ट था, ठीक है। और आउटर रीजन में था जो आपका पिपिल था या कॉर्निया जो पाई जाती है, तो उसके बाहर से जो था आपका क्या था, स्क्लेरा था जो आपकी आईज को कलर दे रहा था, ठीक है। उसके अलावा आपका जो आई होता है यहाँ से, अच्छा, आय का जो ये पार्ट बाहर वाला है उसको स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रंट पर स्क्लेरा है वो ट्रांसपेरेंट होता है। किसके क्या क्या उसमें मौजूद होता है, उसको जो है दो टाइप के जो हमने पहले भी डायग्राम में जो है डिस्कस किया, कॉर्निया और जो कॉर्निया है हमारी उसमें जो है चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो चेम्बर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर, जो कि फ्लूइड से फील्ड होते हैं और जो है वो वाटरी फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वाटरी प्रोड्यूस होता है वो वहां पर। और ये जो है आपका कलर जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरियस, ठीक है। एरियस का एरियस का क्या काम होता है, स्केलेरा जो था हमारा वो क्या था, वो जो था इसका बीच वाला पार्ट था और कलर्ड पार्ट एरियस है, ठीक है। एरियस में क्या होता है आपका सेंटर होल होता है जिसको हम पिपल्स बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये पिपल्स होते हैं वो ब्लैकिश जो है अपीयरेंस देते हैं, नजर आते हैं ब्लैकिश, ठीक है। इसके बिहाइंड में, ठीक है, एरियस के करीब एक कॉनकेव जो टाइप का एक लेंस होता है उसको हम कहते हैं कैरी स्टेल लाइन है, जो ये जो यहाँ पर है, और वो सस्पेंड रिंग की तरह होता है और सर्कुलर मसल्स उसमें पाए जाते हैं जिसको हम सिलेलरी बॉडी भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, मसल्स। और जो है जहाँ पर जो है चेंज आती है इस लेंस में, उसके शेप में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये फोकस करने को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, फोकस करवाते हैं। और उसके अलावा जो लेंस उस कैविटी के बिहाइंड में है वो वहां पर एक बॉल होगा, ठीक है। और उसको जो है वो भी फिल हुआ होगा, जो कि जेल से जो है फ्लूइड लाइक उसको जेल होगा, ठीक है, वो उससे फिल हुआ होगा। और विट्रियस ह्यूमर उस को हम कहते हैं, ऊपर भी पढ़कर आए, ठीक है। और जो इनर पार्ट है आई का, अंदर वाला जो लेयर है वो क्या कहेंगे, हम उसको रेटिना कहेंगे, ठीक है। वो क्या करता है, इमेज बनाता है, ठीक है, वो इमेज बनाता है, ठीक है। कॉर्निया एंड लेंस, ये जो उसमें होते हैं रॉड, और जो कॉर्निया में होते हैं वो इमेज एक बनाते हैं, उसके पास लेंस मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेंसरी सेल्स जो होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्टिमुलस जो होता है उसके मुतल्लिब जो है लाइट का जो सिग्नल आता है उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। उस पर उसके पास क्या होती है, नर्व्स इम्पल्स होते हैं। और वो जो है नर्व्स इम्पल्स कहाँ से रिपोर्ट होते हैं, आपके ब्रेन से, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, दूसरा जो आपका टॉपिक है पिपल है। अच्छा, जो पिपल होता है वो उसके पास जो लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो उसके लिए सेंसिटिव होता है। तो जब ब्राइट लाइट पड़ेगी, मतलब जो उस पर जो लाइट जब ब्राइट वाली पड़ेगी तो वो प्रोटेक्ट रेटिना को करेगा, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग होगी। जबकि यहाँ पर ज्यादा जो है लाइट पड़ेगी तो वो उसकी जो साइज है ना उसको जो है कम किया जाएगा, ठीक है। तो और जो अमाउंट ऑफ लाइट फिल ऑन रेटिना, तो वहां पर जो है एक वाइस वर्सा होगा, मुख्तलिफ वहां पर जो है कंडीशंस होगी पीपल्स के पास। तो वो जब
डायलेट होगी, जब वो लाइट उससे कम की जाएगी तो वो जो है रेटिना फिर जो है नॉर्मल कंडीशन में आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दूसरा एक टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं अक्यूमोडेशन। अक्यूमोडेशन क्या होता है? जो फोकस करता है शार्प इमेज को, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है वो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को नियर लाता है, ठीक है, करीब लाता है उसको, और वो क्लियरफाई करता है। और यहाँ पर जो आपका सिलेररी मसल्स हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या तो वो रिलैक्स होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वहां पर आपका जो इलास्टिक लेंस होता है वो थिकर और मोर मोर कॉन्केव्स होगा, ठीक है। और जब आपकी अच्छा ये एज के हिसाब से भी जो है वो उसकी जो कॉन्ट्रेक्शन होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। उसका काम जो था इलास्टिसिटी जो थी वो नॉर्मल नहीं रहती, वो उसमें जो है चेंजिंग आ जाती है। और रिजल्ट में अक्यूमिडेशन जो है उनकी भी इंक्रीजिंग जो है उसमें डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो एज जो लोग होते हैं उसको कम दिखाई देता है इस वजह से, क्योंकि उसके जो यहाँ पर जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं जिसको सिलेररी बॉडी कहते हैं, उसकी जो है कंट्रेक्शन नहीं होती तो वो क्लियर इमेज को नहीं दिखा पाता, ठीक है। यहाँ पर दूसरी एक क्या है हमारे पास जो है विटामिन ए का रोल दिखाया गया है। विटामिन ए क्या होता है? वो आपकी जो है रेटिनल जो रिक्वायरमेंट होती है उसको जो है प्रॉपर वर्जन में लाता है, मतलब कि उसको क्लियर करके दिखाई जो देखने वाला बंदा होता है उसको जो है क्लियरली जो है वो दिखाई देता है। जब इसकी जरूरत होती है सेंसरी सेल्स जो होते हैं रेटिना के, जबकि वो इमेज को क्लियर वर्जन में दिखाएंगे जब ये इसका मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये और आपकी आईज को लुब्रिकेट भी करते हैं। और जब डिफिशियंसी हो जाए विटामिन ए की तो वहां पर आपको मसले को लीड करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर कौन सा इश्यू होगा? आपका जो कॉर्नियल अल्सर कहलाएगा, वहां पर ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, कम दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी इमेज है एक ऑब्जेक्ट को करीब लाया गया है और यहाँ पर आपका जो है ये मसल जो है जिसको हम स्क्लेरा बोल रहे थे वो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ये करीब वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके मुतालिक इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट सिलेररी मसल को किया गया है, तो यहाँ पर आपकी रेटिना मौजूद है, वो जो है वहां पर इम्पल्स आते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो जो है उस कंट्रेक्शन की वजह से जो है उसकी इमेज जो है बिल्कुल क्लियरली वो नजर आती है। अब जब ये रिलैक्स होगा मसल सिलेलरी मसल से तो ये फ्लैट हो जाएगा एक तो लेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब करीब वाली थी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो लेंस जो था वो हमारा स्फेरिकल था, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सीधा हो रहा है, लेंस हमारा फ्लैट हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो जो है थोड़ा सा बाहर दिखाया गया है, थोड़ा सा दूर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो रेटिना होगी उसको जो है दूर के लिए जो है अपने ये जो आगे वाला मसल है उसको जो है रिलैक्स करना पड़ेगा, वहां पर जो है रिसेप्टर्स जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो शार्टनेस जो है शार्टेडनेस जो हमारा है यहाँ उसको जो है लॉन्ग साइड लॉन्ग साइटेडनेस जो है या शॉर्ट टाइट साइटेडनेस जो है वो क्या होता है? जो शॉर्ट स्लाइटेडनेस जो होता है उसको हम मायोपिया कहते हैं, ठीक है, जो करीब से दिखाई देने वाली चीज होती है, ठीक है। वहां पर जो इसमें जो है जो प्रॉब्लम आ जाता है मायोपिया में, तो उसको हम जो है वहां पर क्या होता है डिफिकल्टी फोकसिंग होती है, फोकस करने में जो है वो मसला हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए नॉर्मल करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो और दूसरा जो है जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, जहाँ साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो है डिफिकल्टी फोकसिंग होती है, यहाँ पर
क्लोज ऑब्जेक्ट जब हो जाता है तो डिस्टेंस वीएंस इन क्लियर होती है, ठीक है। तो ये जो बहुत हमारे जो डायग्नोसिस है उसको जो है करेक्ट करने के लिए यहाँ पर लेंसेज का यूज होता है, जो कि आर्टिफिशियली लेंसेज होते हैं, ठीक है। जबकि आपकी यहाँ पर जो आपको लाइट, ये दो दो किस्म के जो है आपको लेंस भी दिखाए गए हैं और वहां पर जो है आपकी इमेज भी दिखाई गई है जो रेटिना की है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो रेटिना है, जहां पर बंदे को जो है करीब वाले ऑब्जेक्ट्स वो तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, इस इमेज की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो रेज हो गए तो वहां पर वो जो है नियर लाइन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको दूर वाले जो है वो भी दिखाई अच्छे से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करीब लाने के लिए आपको जो यहाँ पर लेंस यूज किया जाएगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। मगर इसमें जो है ये जो रेज करीब जब आ रहा है तो इसको करीब वाली जो तो चीजें हैं वो तो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब इस रेज को जो है थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा ताकि दूर वाली चीजें भी करीब नजर आए। करीब वाला तो मसला ही नहीं है, वो तो नजर आ रही है। यहाँ पर जो है दूसरी वाली इमेज में जो है जो दूर वाली चीज है वो तो नजर आ रही है, मगर करीब लाने के लिए उसको रेस को करीब करना पड़ेगा तो उसकी जो है करीब वाली भी नजर सही हो जाएगी, ठीक है। ये रेटिना से दूर लाना और करीब लाना रेजिस का जो है फॉल्ट होता है। यहाँ पर जो लेंस होता है आंख का वो जो है उसमें डिफॉल्ट आ जाता है। यहाँ पर जो है कॉनकेव, यहाँ पर आपको जो है दूर वाला जो इमेज है वो नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पर जो है दूसरा जो लेंस है उस पर जो है कॉन्वेक्स है, ठीक है लेंस। वो जो है आपको रेज को जो है आपको दूर उससे रखना पड़ेगा ताकि आपको जो है करीब वाला इमेज जो है वो दिखाई दे, उसको जो है रेटिना बोलते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है वो है आपका एक डिफॉल्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? डिफिशियंसी विजन होती है, वहां पर जो है आपका डिफॉल्ट होता है आपके क्रोमोसोम्स का, वहां पर वो आपकी कलर्स को जो है क्लियरफाई नहीं किया जाता, आपकी आंख नहीं कर पाती। तो ये यहाँ पर एक ब्लू कलर और येलो कलर को जो है वो सही से नहीं देख पाते, और रेड और ग्रीन पर भी मसला होता है, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट होता है आपकी जो कॉन्स होते हैं सेल्स और रेटिना में ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको नॉर्मल वर्जन के लिए जो है नॉर्मल वर्जन जो होता है वहां पर आपको ब्लाइंडनेस जो है उस पर्सन को मतलब कि वहां पर ब्लाइंडनेस आती है, वो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इसको जो है अंदर से ग्रीन और रेड लाइट पर मसला हो रहा है। ये लाइट भी जो है लगी हुई होती है, अक्सर करके ये डाइवरिंग में मसला होता है जब लाइट लगती है। और यहाँ पर आपको ये भी जो है बताया जा रहा है कि वो जो क्रोमोसोम में मैंने बताया ये अक्सर करके मेल्स में होता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो मसला क्रिएट होता है हमारे एक्स क्रोमोसोम में होता है। वो कहाँ से आता है? वो जो है फीमेल से आता है। जबकि यहाँ पर एक तरफ से जो है आपका नॉर्मली जो है डीएनए नहीं हो पाया, तो यहाँ पर डीएनए में डिफॉल्ट आ गया है एक्स वाले में, तो यहाँ पर जो है उसके जो मेल है उसको जो है कलर ब्लाइंडनेस हो जाएंगी। मगर फीमेल में ये नहीं होता भाई। वो क्यों नहीं होता? उसके पास दो जो है एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक में जो है डिफॉल्ट आ गया तो दूसरा सही है, इसके लिए जो है उसका जो है मसला ये कलर ब्लाइंड वाला नहीं होता, और मेल में ये अक्सर करके होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।